दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मौर्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं। मौर्य राजवंश 1321 से 185 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 137 वर्षों तक भारत पर राज्य किया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वह भारत का एक प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसके विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषाल या कुलहीन भी कहा गया है। घुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख मिलता है, देवी चंद्रगुप्तम और दूसरा का है अभिसारिता वंचितक। क्षमेंद्रकृत बृहद कथा मंजरी तथा सोमदेवकृत कथा सरिता सागर में चंद्रगुप्त मौर्य के क्षुद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था तथा वह मौर्य नगर के उत्पन्न हुआ था। हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य को मयूर देशों के ग्राम के मुखिया के पुत्री के पुत्र बताया गया है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंडोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्ट ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोट्स के रूप में विवरण किया है। जस्टिन ने सेंडोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का भी उल्लेख किया है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य भी है। पुराणों में उसे द्विजर्षभ भी कहा गया है। कौटिल्य द्वारा मौर्य शासन में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोषदंड और मित्र की व्याख्या मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकावेली के प्रिंस से की जाती है। एक और इम्पोर्टेंट है कि चाणक्य के बचपन का नाम तो विष्णुगुप्त था। यही माना गया है कि विष्णुगुप्त उनके बचपन का नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया था। रुद्रदामन के अभिलेखों से पश्चिम भारत पर उनका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। इसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का जो विस्तार था पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था। 150 ईस्वी के रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से अनर्थ और सौराष्ट्र यानी उस समय गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्पगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग का शासक जो सेलुकस था उसकी आक्रमणकारी सेनाओं को 305 ईसा पूर्व में हराया था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेंडिज कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेंडिज का संस्कृत प्रोथा है अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन ग्रंथ उसे सीसेन कहते हैं। जैन ग्रंथ में बिंदुसार के माता का नाम बरधुरा है मिलता है और दिव्यावसान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसके दबाने के लिए वह अपने पुत्र अशोक को भेजा था। स्ट्रेबो के अनुसार बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। प्लिनी के अनुसार मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टॉमली द्वितीय फिलाडेसिस का डायनोसिस नामक राजदूत भेजा। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी, मीठा मंदिरा, सूखी जंजीर तथा दार्शनिक को छोड़कर सभी शेष बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती यानी उज्जैन के उपराजा थे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है कनिष्क द्वारा, बी है हर्ष द्वारा, सी है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, डी है समुद्रगुप्त द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? ऑप्शन ए है गुप्त, बी है मौर्य, सी है वर्धन, डी है कुषाण। तो इसमें सबसे पुराना जो है मौर्य वंश है जो 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी।
और जो तीनों ऑप्शन है इसके बाद उसके कुषाण वंश आता है, फिर गुप्त राजवंश आता है, फिर वर्धन वंश आता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया हुआ है वह है। ऑप्शन ए है मास, बी है शूद्रक, सी है विशाखदत्त और डी है अश्वघोष। इसका आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या कुलहीन भी कहा गया है। चौथा देखते हैं, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है चंद्रगुप्त प्रथम। यानी ऑप्शन और ए से हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, विलियम जोन्स ने, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया हुआ है। क्वेश्चन छठवां देखते हैं, किसने सेंड्रोकोट्स और सिकंदर महान के भेंट का उल्लेख किया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिन ने। सातवां देखते हैं, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, फिर राजा जनक के। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य दो नामों से विख्यात हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक क्षत्रिय सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। उन्होंने राजनीतिक शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। यह भारत में राज शासन के ऊपर उपबंध प्राचीनतम रचना है। ऋषि चरक ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णुगुप्त के नाम से। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र की व्याख्या मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सप्तांग सिद्धांत जो है वो अर्थशास्त्र से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंक कौन सा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मित्र। जो मित्र है वो सप्तांग के अनुसार सातवां सिद्धांत है। उसमें बताया गया है कि राजा के मित्र शांति और युद्धकाल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज मित्र तथा कृत्रिम मित्र दो भागों में बांटते हैं। जो सहज मित्र होते हैं कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है, और जिस राजा के मित्र लोभी, कामी या कायर हो उनका विनाश अवश्य होता है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र। 13वां देखते हैं, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया का राजा एंटियोकस ने डिमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के राज दरबार में भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लकड़ी का। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग तथा कुम्हराहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन ए है अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार और डी कृणाल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य का सम्राट व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक हर पूरे प्रदेश में फैल गया था। एक चीज यहाँ आता है, रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिम भारत पर इसका अधिकार प्रमाणित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा 305 में। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस को परास्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने साहुरता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अशोक। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया था जिसका पालन आसानी से सब कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, श्रीलंका। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोर, पांड्य, ताम्रपाणी यानी कि श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय मुख्य शिलालेख। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभाग निर्माण करवाया था। तो ये भी अशोक ने करवाया। देखते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो ये भी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी पाटलिपुत्र में। 20वां क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दशरथ में कौन है। तो इनमें ऑप्शन हो जाएगा डी, 2 और 4, यानी कि जो अशोक और दशरथ थे ये बौद्ध धर्म वाले थे, बाकी जैन धर्म के थे। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, मिलान वाला है। इसमें स्थान और स्मारक का मिलान करना है।
तो जिसे है कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ और श्रीवास्तव। तो इसमें मिलान जब करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है 2, 3, 1, 4 वैसे सही हो जाएगा। इस बार देखते हैं रज्जुक थे। रज्जुक क्या थे? तो मौर्य शासन में अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अशोक के चौथे अभिलेख में, स्तंभ अभिलेख में रज्जुकों का पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहते हैं। देखते हैं सार्थवाह किसे कहते हैं? ऑप्शन हो जाएगा व्यापारियों के काफिले को। का उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी मौर्य शासन का भाग नहीं था? जिसे अग्रहारिक हो गया, युक्ति हो गया, प्रादेशिक हो गया, राजुक हो गया। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, ए नहीं। युक्ति जो जिला के अधिकारी होते थे, जो राजस्व वसूला करते थे। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्पूत मानते हैं? तो इसमें सांची का स्पूत है सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सांची का स्पूत और सारनाथ का स्पूत दोनों अशोक ने निर्माण करवाया था। सांची का स्पूत जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अशोक के शिलालेख से प्रयुक्त भाषा कौन है? तो इसका प्राकृत भाषा यानी कि ऑप्शन बी। अशोक के 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की जो लिपि है ब्राह्मी नौ का खरोष्टी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में कौन अक्षर सही नहीं है? देखते हैं कि दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियां हैं। तो नागार्जुनी में 3 गुफाएं हैं और बराबरी में कुल 4 गुफाएं हैं, जिसमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिलते हैं और चौथी गुफा जो है उसमें मौखिक शासक अनंत वर्मन का लेख है। क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं, यानी कि ये गलत है। क्वेश्चन को देखते हैं निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? ऑप्शन ए है महाक्षत्रप रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। जूनागढ़ का जो अभिलेख है इसमें पश्चिमी भारत के शकों का एक महान राजा था रुद्रदामन बनवाया था, जो गुजरात के जूनागढ़ से शक संवत जो 72 ईसा में था उसका एक अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंतिम मौर्य सम्राट था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बृहदत्त, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जो 1884 ईसा पूर्व में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था वो है चंद्रगुप्त मौर्य। गिरनार क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई और अशोक ने ईसा के 3वीं शताब्दी पूर्व में नहरें निकलाई। लास्ट क्वेश्चन 35 देख लेते हैं निम्नलिखित किस व्यक्ति भारत में किसी समय आए थे? उनका सही क्रम देखना है। फयान, इतिक्सांग, मेगास्थनीज, ह्वेनसांग में सबसे पहले कौन आया था? फिर उसके बाद सबसे पहले मेगास्थनीज आया था, जिसको सेल्यूकस ने भेजा था, और यह जो है इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। चीनी यात्री फयांग ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में यात्रा की थी और चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के समय भारत आया था।